हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सो एक अपडेट यहाँ पर आया, जैसे कि आप सभी को कल मेंशन किया गया था कि जो ग्रेड 1 के स्टूडेंट हैं एमपीटेड जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनकी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। तो उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ आज पेपर में मिली है जो कि कनेक्टेड है आपकी सेम जो लिस्ट अपडेट हुई है कल उसी से रिलेटेड। सो फर्स्टली जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब द चैनल ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको नोटिफिकेशंस यहाँ पर मिलते रहें। चलिए इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या है, देखो यही लिखा हुआ है शिक्षक भर्ती जिन्हें पहली भर्ती में मिले थे नियुक्ति पत्र उन्हें इस बार जो है बाहर किया गया। अब देखो इसमें बहुत सारे रीजंस मेंशन किए गए कि किस वजह से स्टूडेंट्स को बाहर किया गया। तो डेफिनेटली ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 दोनों ही एग्जाम में ये सारे नियम फिर से एप्लीकेबल होंगे सारे ही स्टूडेंट्स के ऊपर। तो इस पूरी डिटेल को अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। लोक शिक्षण संचालनालय DPI ने स्कूल शिक्षा और जनजाति कार्य विभाग के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती की सिलेक्शन लिस्ट जो है आपकी गुरुवार को आ चुकी है। इसमें जो चीज़ मेंशन की गई है इसमें ऐसे उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने 2021 में हुई काउंसलिंग के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग में नियुक्ति पत्र उनको मिल चुके थे। दैट मीन्स कि यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट को 2021 के अंदर ज्वाइनिंग लेटर मिल चुके थे वापस से उनके नेम जो है इस लिस्ट के अंदर दिखे हैं। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि पहले जो स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है उसके बाद फिर से जो है एक लिस्ट आई है जिसमें नए स्टूडेंट दिखेंगे। अभी एक ओवरऑल लिस्ट यहाँ पर मेंशन हुई है ना। ऐसे उम्मीदवारों की संख्या यहाँ पर मेंशन करी गई है 775 है। 775 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले ऑलरेडी ज्वाइनिंग ले चुके थे और उनको फिर से यहाँ पर मौका मिला है। मतलब वही चीज़ें वापस से होगी कि उनका स्कूल अलॉटमेंट और वो सारी चीज़ें इन स्टूडेंट्स के साथ भी होगी। वहीं लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा ने निर्देश जारी किए हैं कि चयनित उम्मीदवारों को शुक्रवार से ही काउंसलिंग पोर्टल पर स्कूलों के लिए चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो जितने भी स्टूडेंट जिनका नेम यहाँ पर लिस्ट के अंदर मेंशन है ना, और जिनको अलॉटमेंट लेटर का वहाँ पर स्पेसिफिक जो एक दिया गया है टेबल के अंदर, है ना, कॉलम दिया गया, उस कॉलम के अंदर मेंशन किया गया है कि किन किन लोगों को ऑलरेडी अलॉटमेंट लेटर यहाँ पर मिल चुके हैं। अब यहाँ पर जो प्रोसेस स्टार्ट होगी इस चॉइस फीलिंग वाली हो जाएगी। इसमें चॉइस फीलिंग में इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर चॉइस फीलिंग करेंगे 50 ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करना है। मतलब कम से कम आपके 50 तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये मिलेगा आपका मेरिट बेसिस पर। जिसकी मेरिट सबसे ज़्यादा होगी उसको प्रायोरिटी मिलेगी उसका स्कूल सिलेक्ट करने में। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप चाह कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि कम स्कूल सिलेक्ट करने का ड्रॉबैक बस एक ही है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं, बहुत सारे एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर टीचर जाना पसंद नहीं करते हैं। तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट वो सारे स्कूल्स आपको अलॉट हो सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जहाँ पर आप पढ़ाना चाहते हैं या जो आपसे कनेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ का आप फिल कर दें। ठीक है, चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट जो यहाँ पर बताई गई है 27 दिसंबर बताई गई है। 27 तारीख तक जो है आप यहाँ पर जो है अपना चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो समय बहुत कम है, जितना जल्दी हो सके प्रायोरिटी बेसिस पर अपने स्कूल सेट कर लीजिएगा। ऐसे इसके साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके नाम के समक्ष प्रोविजनल लिखा गया है उनके दस्तावेजों को सर्टिफाइड कराने संबंधित विश्वविद्यालय या सक्षम अधिकारी को भेजे गए हैं। तो वो पूरा टेबल के अंदर, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, मेंशन किया हुआ, हर एक चीज़ को इन्होंने वहाँ पर मेंशन किया गया है। अब बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं वो ज़रूर से इस चीज़ को देखेंगे कि किन कारणों से जो है 189 स्टूडेंट के जो यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है। मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो है उनको रिजेक्ट कर दिया गया। कुछ रीज़न्स यहाँ पर बताए गए। सबसे पहला रीज़न तो आपको यही बताया गया है कि BEd NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं था। मतलब जहाँ से उन्होंने अपना कॉलेज BEd वगैरह किया है वो एफिलेटेड नहीं है NCTE से या फिर NCERT से, है ना। ये चीज़ हमने एक वीडियो के अंदर भी देखी थी कि जो भी आप यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आप कर रहे हैं वो कनेक्टेड होना चाहिए, एफिलेटेड होना चाहिए NCTE या फिर NCERT से। ठीक है, अब जिन्होंने दूसरे राज्य के जाति प्रमाण पत्र लगाए हैं उन्हें भी यहाँ पर निरस्त किया गया। जिनकी शादी 21 साल से पहले हो चुकी है, देखो ये चीज़ तो मैंडेटरी है ना। 21 और 18 का आपको पता ही है एज क्या होती है। तो जिनकी पहले हो चुकी है वो भी यहाँ पर जो है बाहर आ चुके हैं। एक ही सत्र में नियमित 2 डिग्री प्राप्त करना, मतलब एक ही साल में उन्होंने 2 अलग अलग डिग्री ली है, तो उनको भी यहाँ पर बाहर कर दिया गया। तो ये चीज़ आपको फॉर्म फिल करते टाइम ही बता दी जाती है कि जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं केवल वही डिग्री को आप डालिएगा। ठीक है, एक साल में 2 डिग्री करोगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक तो आपकी इनवैलिड होगी। तो यहाँ पर उन स्टूडेंट को भी बाहर कर दिया गया है। ठीक है, PG 3rd डिवीज़न होने, है ना, PG अगर आपका 3rd डिवीज़न है तो फिर वो भी बाहर है, क्योंकि हमको क्राइटेरिया बता दिया गया था कि इतने % होना चाहिए।
एज ज़्यादा है ना, एज रिलैक्सेशन के अलावा अगर ओवर एज है तो डेफिनेटली वो भी बाहर हैं। निर्धारित विषय की योग्यता नहीं होने से आपने देखा होगा लास्ट जो अपना पूरा वीक निकला है वो इंग्लिश वाला ही निकला है कि इंग्लिश में आपने जो है अपना वो सिर्फ नॉर्मल डिप्लोमा वगैरह कुछ कर रखा है, तो फिर वो वहाँ पर वैलिड नहीं हुए। पर्टिकुलर लिटरेचर उसके अंदर चाहिए था तो वो काफ़ी चीज़ें बनी हुई थी, तो इंग्लिश वाले वो सारे स्टूडेंट बाहर हुए और बहुत सारे सब्जेक्ट में भी हुआ है। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं होने पर भी बाहर हुए हैं। 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान होने पर भी इनवैलिड है, वो हमें पहले से पता था। सभी दस्तावेज अपलोड नहीं करना, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कोई डॉक्यूमेंट रह जाते हैं तो वो भी बाहर हुए। पीजी सह विषय और यूजी मूल विषय में नहीं होना, ठीक है, वही बात हो रही है कि आपके सब्जेक्ट क्या क्या होना चाहिए और जो आप ग्रेजुएशन में जो भी आपने किया है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आपके चाहिए थे, आप जो भी टीचिंग करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग अगर वो मेल नहीं खाते हैं डेफिनेटली वो वहाँ से बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 में सेम चीज़ें होगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। अभी आपको ग्रेड 3 के लिए वापस से चीज़ें आएगी, वापस से पूरा पोर्टल पर सब कुछ अपडेट होगा, तो मेक श्योर कि जो भी गलतियाँ आपसे हो चुकी है उसको अब आप यहाँ पर वापस से नहीं करेंगे। मेन तो डिग्री का ध्यान रखना, 2 डिग्री करते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे करते हैं, लेकिन वहाँ पर जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे एक ही डिग्री डालेंगे, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें रहेगी। बाकी अगली तैयारी के लिए आप लोग लग जाइए, जल्दी आपकी वापस से ग्रेड 1 का एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो अपना पूरा रेडी कर लीजिएगा, खुद को मेंटली प्रिपेयर भी कर लीजिएगा, बहुत ही जल्द आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को भी मिल सकता है। ओके, तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपकी टीचिंग से रिलेटेड थी। आज ही आपका ये पोर्टल भी ओपन हो जाएगा, चॉइस फिलिंग आप कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत आती है तो ये व्हाट्सअप नंबर आप सभी के पास है ही सही, मैसेज ज़रूर से कर लीजिएगा 8770803840। बाकी सारी डिटेल आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, globalworldacademy.com सर्च कर लीजिएगा, ये सारी डिटेल वहाँ पर मेंशन करी गई है। ओके, सेशन को कवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।